वेलकम टू माय डियर गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन। ठीक है गाइस, तो इसके जो भी इक्वेशन होते हैं, जनरल फार्मूला होता है, वह सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ने होंगे, तो याद रखिएगा। नंबर फर्स्ट हमें कोनिक सेक्शन में पढ़ना पड़ता है गाइस सर्कल। ठीक है, नंबर सेकंड में आपको पढ़ना होगा गाइस पैराबोला। पैराबोला। नंबर थर्ड में पढ़ना होगा गाइज आपको इलिप्स। और नंबर फोर्थ में गाइज आपको पढ़ना होगा जो है हाइपरबोला। ठीक है गाइज, ये चार चीज़ें हमें पढ़ने पड़ेंगे और अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सर्कल के बारे में। नंबर फर्स्ट क्या है गाइज? सर्कल। इसके बारे में हम लोग समझते हैं गाइज। देखिए, सबसे पहले तो हम सर्कल एक बनाते हैं। ये सर्कल हो गया। आपको पता होगा कि ये क्या है? सेंटर। ठीक है, और ये हो गया पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सेंटर को मान लीजिए कि ये ओ है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे एच और के। और इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये पी है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मान लीजिए एक्स और वाई है। ठीक है गाइज, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है गाइज, कहते हैं ना। तो हमारा जनरल इक्वेशन क्या बना, बताइए? जनरल इक्वेशन क्या बना? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बना है गाइज, बताइए? तो आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए, एक्स माइनस एच का होल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या होगा? आर एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइज, यही आपका जनरल इक्वेशन है। ठीक है, जब भी आपसे कहे ना कोनिक सेक्शन, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, कहेगा आपको कि ठीक है ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसका जनरल इक्वेशन बताइए क्या होगा, तो आप इसी तरीके से फाइंड कीजिएगा। ओके गाइज, क्लियर? पता चल गया। और इसमें हमें सर्कल में क्या पढ़ना होता है? हाँ, याद आ गया, सरकमफ्रेंस। ठीक है गाइज, सरकमफ्रेंस हमें होते हैं जो फाइंड करना होता है। तो सरकमफ्रेंस का अब को तो पता ही है, 6th-7th क्लास से ही पता है क्या होते हैं फॉर्मूला, 2πr। ठीक है गाइज, तो हमें सर्कल में अगर देखा जाए तो यहीं तक पढ़ना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस यहाँ तक हमारे हैं जो हमें सर्कल में पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं अब क्या है गाइज। सेकेंड पॉइंट है, अब है पैराबोला। तो सेकेंड पॉइंट जिसको बोलते हैं हम लोग पैराबोला। पैराबोला देख लीजिए कैसे होते हैं, ये बहुत आसान होता है। पैराबोला बहुत ही आसान होता है, आपको इतना तक तो पता होना ही चाहिए। चलिए, मैं यहाँ तक फोर स्टेप्स मैंने कर दिए। देख लीजिए पैराबोला कैसे होते हैं। ये अगर एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होता है? वाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ax। पॉजिटिव की तरफ है ना गाइज, तो इधर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और जब एक्स एक्सिस की तरफ है तो आप याद रखिएगा, आपको क्या लिखना होगा? वाई एक्स स्क्वायर लिखना होगा। क्लियर? नेक्स्ट समझ लीजिए गाइज। अब ये हैं क्या हमारे, अब ये किसके तरफ है? वाई एक्स स्क्वायर के तरफ, वाई की तरफ है। वाई की तरफ है तो आपको क्या लिखना होगा? एक्स एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएंगे? 4ay। वाई के तरफ है तो वाई होंगे, ये एक्स के तरफ थे तो एक्स होंगे, और ये फॉर्मूला होता है पूरे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए साइन चेंज हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। यहाँ देख लीजिए आप, अगर ये एक्स एक्सेस नेगेटिव की तरफ है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो वाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे इजकल टू -4ax होंगे। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव की तरफ है, पता है ना, ये निगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये दोनों निगेटिव वाले होते हैं। ठीक है गाइज, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं गाइज, अगर ये डाउनवर्ड्स की तरफ है, ठीक है, तो ये भी निगेटिव की तरफ है, यानी कि वाई की तरफ है, तो क्या लिखेंगे हम, बताइए? वाई की तरफ है तो हम क्या लिखेंगे गाइज? तो हम लिखेंगे एक्स एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस, निगेटिव की तरफ है ना ये, तो -4ay
y। ठीक है गाइस, तो ये सब हमारे इक्वेशन होंगे, हमें इस तरीके से फाइंड करने होंगे इक्वेशन। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं सेकंड जो पैराबोला का ही है पार्ट, उसको समझ लेते हैं। अब आपका पॉइंट है पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। पैराबोला के बारे में गाइस हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, जानते हैं कि पैराबोला क्या होते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, ये बन गया, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गाइस एक्स एक्सिस। ठीक है, पैराबोला में ये होता है गाइस कि जैसे कि मैंने एक्स एक्सिस की तरफ ये पैराबोला बना दिया। ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ पैराबोला बना दिया एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये जो पॉइंट होंगे यहाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, फोकस बोलेंगे। ओके, क्लियर। एक और हम इस तरफ से लाइन हम खींच देते हैं यहाँ पर, जी हाँ, ठीक है, ये लाइन मैंने खींच दिया किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो लाइन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ओके, जो क्या होता है हमारा, एक तरह का ये जो होते हैं यह फिक्स्ड लाइन होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड लाइन होते हैं, समझ पाएगा गाइस, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, ये लाइन। ठीक है, पैरेलल होते हैं किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए गाइस, डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, देख लीजिए गाइस, जैसे कि ये पॉइंट है ना, यहाँ से ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ है। ठीक है, फिर ये पॉइंट हो गया गाइस मेरा, यहाँ से ये पॉइंट हो गया, फिर हमारा ये पॉइंट हो गया गाइस, और फिर हमारा ये पॉइंट हो गया। देख लीजिए, तो ये डायरेक्ट्रिक्स जो होते हैं, आप याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये फोकस है गाइस, ये फोकस है। तो ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और फिर ये डिस्टेंस, ये इक्वल होते हैं, याद रखिएगा। ये जो होंगे इस रेडियस का इक्वल होगा, ये जो होंगे किसके, इसके इक्वल होंगे, ये भी इसके इक्वल होंगे गाइस, याद रखिएगा आप। ये भी हमारे जो होंगे इसके इक्वल होंगे। ठीक है, और ये भी होंगे जो हमारे गाइस इसके इक्वल होंगे। समझ में आ गया, यानी कि ये सारे इक्वल होते हैं। मान लीजिए कि ये 2 है तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, अगर ये 3 है तो ये क्या होगा, 3 होगा, यानी कि इक्वल होते हैं, कहने का मतलब है। ओके गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देख लीजिए गाइस, ये मैं किसके तरफ बनाया हूँ, ये एक्स एक्सिस की तरफ बनाया हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो वाई एक्स स्क्वायर इजकल टू लिखेंगे हम 4ax। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, हमें y भी फाइंड करना होगा, तो ये फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस, यहाँ तक क्लियर बिल्कुल। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या है गाइस, ये b मान लीजिए, और ये क्या है, c मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस ये 2a होते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस ये भी 2a होते हैं। ओके गाइस, यहाँ तक आपको पता चल गया। तो लेटस रेक्टम क्या होते हैं, अब आपको यह पता करना है। देख लीजिए गाइस, लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम इक्वल टू होते हैं गाइस, आप याद रखिएगा, लेंथ ऑफ BC, उसी को हम लेटस रेक्टम कहते हैं। BC से C तक का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कहने का मतलब है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होंगे हमारे, लेटस रेक्टम हमारे क्या हैं, तो BC है हमारे लेटस रेक्टम। इसका टू क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 2a और यहाँ से यहाँ तक 2a और 2a कितने होंगे, 4a। ठीक है गाइस, तो आपके क्वेश्चन में कहेगा कि लेटस रेक्टम फाइंड कीजिए। ठीक है, तो लेटस रेक्टम का मतलब इसको हम लेटस रेक्टम कहेंगे। यहाँ तक गाइस क्लियर पूरा। इलिप्स अब कैसे होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस की तरफ है और ये क्या है, इलिप्स, और ये बना रहा हूँ मैं
वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस की तरफ देख लीजिए, एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा है और यहाँ वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके भी रूल से सारे बता रहा हूँ मैं। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा गाइज, ये जब एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसका मतलब है कि इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस बोलेंगे, मेजर एक्सिस बोलेंगे। और ये किसके तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है गाइज, तो ये वाई एक्सिस की तरफ है तो इसके लिए मेजर एक्सिस क्या होगा, आपको पता है मेजर एक्सिस मेरा ये होगा, ऊपर का मेजर एक्सिस होंगे, मेजर एक्सिस होंगे। ठीक है, और जो ये जो वाई एक्सिस की तरफ देख लीजिए, एक्सिस की तरफ है तो मेजर एक्सिस होंगे, तो ये क्या होंगे, माइनर एक्सिस होंगे। ठीक है, ये होंगे माइनर एक्सिस होंगे। ठीक है, और इसमें माइनर एक्सिस कौन है, ये है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है, जिस तरफ ज़्यादा होंगे उसको मेजर एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, और जिस तरफ कम होंगे माइनर एक्सिस बोलेंगे। यहाँ भी देख लीजिए, ज़्यादा है मेजर एक्सिस, ये कम है इधर, तो माइनर एक्सिस बोलेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता होगा। अब देख लीजिए गाइज कि इसका जनरल इक्वेशन क्या होते हैं। जनरल इक्वेशन में आपको बताना चाहूँगा, आप याद रखिएगा। देख लीजिए, ये एक्स एक्स स्क्वायर की तरफ है ना, एक्स एक्सिस की तरफ, ये मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ। कहने का मतलब है गाइज ये क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल अंडे के शेप का, इलिप्स जो होते हैं अंडे के शेप जैसे ही होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसके फॉर्मूला जनरल इक्वेशन का होता है, याद रखिएगा आप। ठीक है गाइज, जो इलिप्स होते हैं वह एग के शेप का होता है। ठीक है, तो जिस तरफ ज़्यादा रहेगा वो मेजर एक्सिस, जिस तरफ कम रहेंगे वो माइनर एक्सिस, जिस तरफ कम होंगे माइनर एक्सिस, जिस तरफ ज़्यादा होंगे मेजर एक्सिस होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जनरल इक्वेशन क्या होंगे, ये मेजर एक्सिस की तरफ है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा गाइज जनरल इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर डिवाइड ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बी एक्स स्क्वायर इजकल टू 1। ठीक है गाइस, ये जनरल इक्वेशन होता है मेजर एक्सिस का। ठीक है, पता चल गया आपको। अब यही माइनर एक्सिस का जनरल इक्वेशन क्या होंगे बताइए गाइस। तो इसके लिए याद रखिएगा आप, एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड क्या हो जाएंगे, ए एक्स स्क्वायर इजकल टू 1। ठीक है, ये होते हैं फॉर्मूला, आप इसको बारे में पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, पता चलेगा आपको यहाँ तक, इलिप्स के बारे में यहाँ तक पता चलेगा आपको। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसके भी होते हैं एक, ठीक है। अब आपको यहाँ तक पता चल गया गाइस। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ तो होते हैं फोकस, यहाँ भी होंगे फोकस, ठीक है। मान लीजिए ये F1 है और ये क्या है F2 है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, C बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम C बोलेंगे। तो आपको याद रखिएगा यह भी एक फॉर्मूला होता है, सी एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, यानी कि C इजकल टू हो जाएंगे रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया। तो यह भी आप फाइंड कीजिएगा। अगर आपसे कहे ना फिर C आप फाइंड कीजिए, तो आप इस तरीके से आपको C फाइंड करना होगा। ओके गाइस, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि ये जब x एक्सिस की तरफ है तो आप याद रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम a कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे a, और फिर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे गाइस बताइए। ये जो डिस्टेंस होते हैं यहाँ से यहाँ तक के ये जो डिस्टेंस होते हैं इसको हम कहेंगे b, ठीक है, याद रखिएगा ये ऊपर वाले होंगे b, ठीक है, क्लियर हो गया। ये वाले b नहीं होंगे, ये वाले b होंगे b, ओके, ऊपर वाले होंगे। क्लियर हो गया गाइस यहाँ तक, ओके, यहाँ तक बिल्कुल फिनिश, कोई दिक्कत नहीं ना है।
अब देख लीजिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें एसेंट्रिसिटी भी होते हैं, ठीक है। एसेंट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी इजकल टू क्या होते हैं, यानी कि E इजकल टू C/A, ये एसेंट्रिसिटी होता है। ओके गाइस, क्लियर, पता चल गया कि एसेंट्रिसिटी इजकल टू C/A हो जाएंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं गाइस हम लोग लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होते हैं? तो लेटस रेक्टम यानी कि हम L से डिफाइन करेंगे तो इसका हो जाएगा bx² डिवाइड A प्लस bx² डिवाइड A इजकल टू लेटस रेक्टम क्या हो जाएंगे हमारे 2bx²/A। ये फॉर्मूला बन गया आपका लेटस रेक्टम का, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है, ठीक है, वो है क्या गाइस, हाइपरबोला। हाइपरबोला, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। देख लीजिए हाइपरबोला कैसे होंगे, जैसे कि ये है ना, तो ये जो यहाँ से ये फिर ये यहाँ से, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देख लीजिए ये है पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट निगेटिव की तरफ है तो क्या हो जाएंगे -A और 0, और ये पॉइंट पॉजिटिव की तरफ है तो क्या हो जाएंगे, इसके लिए वर्टेक्स क्या होंगे A और 0। याद रखिएगा, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसके लिए जनरल इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन इसके लिए क्या होगा बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। तो एक x² डिवाइड ax² माइनस y² डिवाइड bx² इजकल टू 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये तो x एक्सेस की तरफ था, ये y एक्सेस के तरफ भी होते हैं, ठीक है। देख लीजिए जैसे कि इस तरीके से भी हो सकते हैं ये, ठीक है गाइस, इस तरीके से भी ये हो सकते हैं। ओके, तो ये जब y एक्सेस की तरफ होंगे तो x हमारा क्या है 0 है, तो y क्या है a होंगे, पॉजिटिव की तरफ होंगे। ये पॉजिटिव की तरफ है तो पॉजिटिव की तरफ होंगे, ये नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव ही होंगे। x का वैल्यू क्या होंगे 0 होंगे तो a क्या होंगे -a, ठीक है। y क्या होंगे -a होंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो इसके लिए हमारे जनरल इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन इसके लिए क्या होगा बताइए गाइस। तो आपको पता होना चाहिए, इसके लिए हो जाएगा गाइस y² हाँ याद रखिएगा, डिवाइड ax² माइनस x² डिवाइड bx² इजकल टू 1। समझ में आ गया गाइस, ओके, क्लियर यहाँ तक। फिर यहाँ तक आप देख लीजिए cx² इजकल टू ax² प्लस bx², ठीक है। आप ये याद रखिएगा चीज़ें। और फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इजकल टू हो जाएंगे गाइस 2bx²/A, जो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, ठीक है गाइस। लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है गाइस। ये आपको समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्लियर है। बस आपका यही रहा इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर 11, चैप्टर का नाम है आपका कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो गाइस आप ये वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा।